दिया उस समय आपने नोटिस भी दिया इन तीनों लोगों को, ये कहना चाह रहे हो ना? आज इसके आप रिकॉर्ड है, तो उस समय भी आपने ये ध्यान नहीं दिया क्या कि ये पूरा 4.5 बीघा का रकबा है? ये बोले भाई मंदिर की जमीन है ये सब। तो वो जो 19 बिस्वा जो जमीन थी वो किसकी थी? वो मंदिर की नहीं थी क्या? हाँ वो तो कोई पता हो, हमने तो आपकी कोई जानकारी भी नहीं है। आपने हमने तो सिर्फ तुड़वा दिया। हाँ, आपने तो तुड़वा दिया, होने का बचा दिया, तुड़वा दिया। आपने तुड़वा दिया। धन्यवाद साहब। हाँ जी, कोई और है, कोई बोलना चाहे इस विषय में? हाँ, फिर कहीं जाने के बाद ये कहे यार मैं भी बोलता, मेरा तो रह गया। कार्यकाल में 2 पट्टे दिए थे और इसी जगह पर। आपका नाम? मेरा नाम महेश रोहिला है, पूर्व पंत। और उन पट्टों पर लोग बाग रात को काबिज हुए। रात को फिर उनको दोस्ती आपस में विवाद हो गया और फिर वो केस चला काफी दिनों तक। और एडीएम खसरा नंबर इसी में कटे थे, बगीचे में ही। आपके मतलब कोई जानकारी भी नहीं है आपके? तो वो व्यक्ति है किसके कार्यकाल में पट्टे निरस्त किए गए? रमेश सरपंच का जो कार्यकाल था उसमें ही पट्टे निरस्त होकर वो वापस आए थे। रमेश जी, हाँ रमेश जी, गुप्ता जी कोई नई बात बता रहे हैं। तो क्या इनके कार्यकाल में कोई फर्जी पट्टे या गलत तरीके के जो पट्टे हैं जो जारी किए गए थे क्या, तो आपने निरस्त किए हो? पट्टे साहब इनके जारी किए गए थे 2 पट्टे। वो कोई पहले सरपंच थी, कोई मन्नाड़ा की लेडी थी, क्या नाम है, नाथी देवी, तो उनकी कार्रवाई बंद हो गई थी। कार्रवाई पर एक कागज चिपका के इन्होंने कोई 2 पट्टे जारी कर दिए। सरपंच साहब ने किए, किसी ने भी राठौड़ी कर दी। और इन लोगों ने रात को निर्माण कार्य भी चलाया था, तो इन समाज के, मीणा समाज के ज़्यादातर सब लोगों ने उनको रात को भगा दिया था। फिर एडीएम साहब के केस भी डला और एडीएम साहब ने उसको खारिज किया और उनको केस दर्ज कराने के भी आदेश थे, लेकिन इनका आपस में बैठकर कंप्रोमाइजन हो गया। भाई इतनी बात आगे बढ़ाएंगे ये था। और कोई इन्हीं के कार्यकाल में वो आया था कि इनके ऊपर केस किया जाए 2 पट्टों को। हाँ जी, और कोई? ये बोलना चाहिए, एक बात और बोलना चाहूँ मैं। बोले आप सर, ये जो खसरा नंबर ये 168 और 169 जो खसरा नंबर है, इसमें से 168 नंबर है झेरे के नाम से, गैर मुमकिन झेरा कुएं के नाम से, जो कि ये 4 लोगों के नाम से, कन्हैयालाल पुत्र फूलाराम, निरंजन पुत्र शेर सिंह, बनवारी लाल रामेश्वर और भरतराम पुत्र संजाराम। नाम तो खसरा नंबर है 168 नंबर। हाँ, खतौनी में जो ये खाते जमाबंदी में तो बता रहे हैं 4 लोगों के नाम से, जबकि आज भी काबिज हैं यहाँ वाल्मीकि समाज इस कुएं पे। इन लोगों का यहाँ पे कोई काबिज ही नहीं, इनका कोई लेना देना ही नहीं इस कुएं से। जबकि ग्राम पंचायत जब से गठन हुआ है उससे और अब तक, आज तक वाल्मीकि समाज ही इस कुएं को, और कुएं से जो भी जितनी कुएं के पास की जो जमीन है, झेरा की जो जमीन है, इस पे वाल्मीकि समाज का भी आज भी इनको कुआं पूजन में, पानी लेने में, अब तक आज पानी पीने के काम में लेते आ रहे हैं। तो ये वाल्मीकि समाज की इन्होंने यहाँ पे जो दर्ज करवाई, ये भी गलत है। यहाँ पे ये कब दर्ज हुई? ये जब से ही चल रही है, 1920 में, जब से ये इन्होंने जो दर्ज कराई थी, ये इनका तितम्मा कटा यहाँ पे कटा है 60 के आसपास, 2060 के आसपास। तब ये नंबर बने थे 168, 169, 170, 171, 172। ये 5 नंबर अंकित किए गए थे 353 से। तो ये कुआं जब वाल्मीकि समाज को दिया गया तो इन लोगों को कहाँ से यहाँ पैदा हो गया, ये भी देखने वाली बात है। यहाँ पे ये लोग फर्जी, जो कि इन लोगों को, वाल्मीकि समाज को ये पता नहीं है कि ये इन लोगों का कुआं, इन लोगों के, इन फर्जी लोगों के नाम दर्ज हो गया। वाल्मीकि समाज भी इस चीज़ के लिए सरपंच साहब से मिल चुके थे। सरपंच साहब ने लिखित में उन लोगों को आश्वासन ही दिया है, मात्र एक सहमति पत्र, कि ये आपको इन लोगों के द्वारा वापस दे दिया जाएगा, जबकि ऐसा रिकॉर्डली इनको कुछ नहीं दिया गया है। सरपंच साहब से जी बिल्कुल बिल्कुल राम मित्तल जी, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ और आपके जो विचार थे वो मैंने सुने और बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मुझे ये बताएं कि सरपंच साहब या ग्राम पंचायत, सरपंच साहब या ग्राम पंचायत कौन होती है किसी को कब्जा दिलवाने वाली? एक तो चीज ये है, क्योंकि रेवेन्यू का मामला था तो वाल्मीकि समाज को यदि उनका हक था या गलत तरीके से इंतराज हुआ तो उनको न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए था, जबकि आज तक वाल्मीकि समाज ने न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया।
यदि कोई है तो आप मुझे डॉक्यूमेंट्स दें। वाल्मीकि समाज को तो 17 तारीख को जब ये 18 तारीख को जब बगीची नपत के लिए आई ना, तब उनको पता चला कि 4 लोगों का नाम कुआ है। उनको तो अब तक पता ही नहीं था इस चीज के बारे में रिकॉर्ड ली कि ये जो खसरा नंबर ये कुआ है, जो खसरा नंबर 168 में इन लोगों के नाम दर्ज हो गया। उनको तो पता ही नहीं, इस चीज की जानकारी नहीं थी उनके। तो अच्छा, अभी एक मिनट अभी आपने कहा कि सरपंच साहब, ये कौन से सन की बात है? सरपंच साहब ने उनको केवल आश्वासन दिया और एक सहमति पत्र दिया, ये कौन से सन की बात है? ये अभी ये 21 तारीख की बात है। ये 21 तारीख 21/6 की। हाँ, तो और ये आपकी जानकारी में कब आया? 21 तारीख को मेरी जानकारी में आया। ये आप ये तो 21 तारीख को जानकारी में आए। इससे पहले आपने जब कागज निकलवाए तो आपको ये पता था 4 लोगों, क्योंकि आप दावा सबमिट कर चुके थे, आपको पता था कि 168 और 169 जो 19 बिस्वा जो जमीन है इसके ये 4 खातेदार हैं। तो क्या आपको उस समय पता नहीं था? आप उनको कन्वे नहीं कर सकते थे क्या? जब आपकी वाल्मीकि समाज से इतनी ही सहानुभूति थी तो आप उनके साथ लगते और उनसे कोर्ट फाइट करवाते, कोर्ट केस करवाते, सरपंच साहब से भी मिलते, सरपंच साहब भी सहयोग करते या ना करते, ग्राम पंचायत की मदद मांगते, उनसे लिखवाते कुछ। तो ऐसा किया क्या आपने? किया। वाल्मीकि समाज को आज तक इन्होंने कोई इस चीज के लिए यहाँ पे कोई इन्होंने मना ही नहीं किया इस चीज को लेके कि यहाँ पे ये आपका ही का हक नहीं है इस कुएं पे। उनको तो तब पता चला जब ये जमीन नपी और उनको पता चला कि आपका ये कुआं है ही नहीं, कुआं तो हमारे नाम दर्ज है। नहीं तो पहले से तो पता था ना उनको? वाल्मीकि समाज को नहीं पता था इस चीज के बारे में। मतलब मेरी जो चीज है, मेरा ये पेन है, मुझे मेरे पेन के बारे में मुझे नहीं पता होगा क्या? पता तो तभी चलेगा जब रिकॉर्डली किसी दूसरे के नाम चला जाएगा और कोई विरोध करेगा, तभी तो पता चलेगा इस चीज का। ये रिकॉर्ड में तो हो सकता है किसी और का, मैं दुकानदार को पैसे नहीं देगा आया हूँ, रिकॉर्ड में तो उसका हो सकता है, पर ये तो मेरी तो आत्मसंतुष्टि है कि पेन तो मेरा ये मेरी जेब में है जब तक। क्या वाल्मीकि समाज को पहले से पता नहीं था क्या कि ये कुआं हमारा है? वाल्मीकि समाज को पहले से पता था, पर कोई विरोध नहीं था इस चीज के बारे में कि उनको तो ये पता था कि हमारे जो बुजुर्गों को ये कुआं विरासत में मिला इस चीज को, और वो अब तक उपयोग करते आ रहे हैं इस चीज को। और इन पार्टियों द्वारा जब तक इन्होंने 67 या 68 से खरीद गई है तब से आज तक ये काबिज नहीं हुए और इनको पता नहीं कि ये इनका हैक नहीं है। रिकॉर्डली उनको इस चीज के बारे में जानकारी करने की महसूस नहीं हुई। अब मैं आपको एक चीज बताऊं इस बारे में, क्योंकि इसका निर्णय तो अपन कौन होते हैं? न्यायालय करेगा। न तो आप कर सकते, ना मैं कर सकता, ना ग्राम पंचायत कर सकते। इसके लिए अलग से विभाग ने न्यायालय बना रखा है, रेवेन्यू कोर्ट बना रखी है, तो इन सब के लिए तो वाद वहाँ दायर करें। मैं तो एक मिसाल के तौर पे, होता क्या था जब हमारे आज से पहले रजवाड़े हुआ करते थे और जो जमीनें थी ये 1950 के बाद हमारे इंदिराज हुई है, हाँ ना? तो पहले राजा महाराजाओं के नाम थी, तो कुएं भी हो सकता है उनके किसी के नाम हो। और ऐसे ही जब ऐसी जो कास्टें होती थी तो उनको ऐसे ही बता दे भैया तू यहाँ पानी भर ले रे, तेरे ये काम हो गया, तेरा ये काम हो गया, तेरा ये काम हो गया। तो वो कोई लिखित में तो प्रूफ देते नहीं थे, लिखित में नहीं देते थे, हाँ ना? वैसे बता दिया गया। अब नाम चाहे वो किसी की भी चलती आ रही हो, भाई मुझे तो यही था, मुझे तो ये बताई गई है। जब तो ऐसा कहीं ऐसा हुआ हो? पहले ये मंदिर की जमीन थी और उसी हिसाब से ग्राम पंचायत सरपंच जो कि पहले जगन्नाथ जी पंडित जी, उनके द्वारा वाल्मीकि समाज को जब कहीं भी किसी कुएं में पानी पीने के लिए नहीं दिया गया तो स्पेशली यह कुआं उनको जगन्नाथ जी पंडित जी के द्वारा यह दिया गया था। हाँ, ये तो आप भी मान रहे हो ना कि पंडित जी द्वारा दिया गया था, रजिस्टर्ड को नहीं करवाया था पंडित जी ने वाल्मीकि से। रजिस्टर करवाने की जिस टाइम आवश्यकता नहीं, जहाँ बोल देते वहाँ काम हो जाता था। सरपंच साहब का जैसा पहले ऐसा ही रूल चलता था, या सरपंच साहब को इसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए थी कि वाल्मीकि समाज को अलग से लिखित में या कोई भी ऐसा कागज दे जिससे कि वो काम कर सके। बिल्कुल सही। और किसी को कुछ कहना है साहब? सर जी, ये महेश वर्मा जी सरपंच साहब पे आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने पट्टा काट दिया। चलो, ये नादानी से कैसे भी इनको इतना होश नहीं था, इन्होंने गलती कर दी। एक मिनट, ठीक है, ये इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और सरपंच साहब जब आए इन्होंने निरस्त कर दिया। ठीक है, गलती सबसे हुई है। इन्होंने निरस्त कर दिया, ये निरस्त की कॉपी बार बार दिखा रहे हैं इनके प्रति। लेकिन ये यहाँ पर एक हमारी मृतक भूमि जो बच्चों दाबते हैं उनके ऊपर पट्टे कट गए, गलती वहाँ भी हो गई और आज हम उसको भी निरस्त करने की वो उसमें चल रहे हैं। तो गलतियाँ सबसे होती है, बार बार उंगली उठाने की
वो नहीं है। जो ये पट्टों का प्रकरण था, जो ये रात को काम चल रहे तो मीणा समाज के लोगों ने, तो बनवारी मीणा है, उसने इस पर दावा डाला था एडीएम साहब के, और मेरे कार्यकाल में निरस्त हुआ था। नहीं तो मैंने पंचायत ने कोई पैरवी की, ये इनकी आपस की वो थी, हमने कोई पैरवी नहीं की। हमारे टाइम में निरस्त होकर आया था, इसकी पहले दावा डाला ना, उसकी तारीख देख लो। हमारा कोई रोल नहीं है इसमें कि भाई इनका हम खारिज कराएं, किसी का कोई मैटर नहीं था हमारा पंचायत का। ये तो पहले आपस में इन समाज के लोग रात को भगाया और इनकी कॉपी ली, इन पर दावा डाला, इनके केस चला, इन सब लोगों को पता है। पंचायत का हमारे टाइम में तो कोई रोल ही नहीं था इसका। भाई साहब इधर आ जाओ ना, आगे आ जाओ ना। हाँ, टीवी पे तो देखोगे कम से कम। सर जी मैं खर्चू अगर ये अपना नाम बताओ। मेरा नाम राजेंद्र है जी। आप यही के हो? हाँ यही कर सो रहा। ये सब पैरवी की बता रही है जी, पट्टा छापट किसकी पैरवी? ये जमीन की इसकी तो ऐसे पहले भी प्रशासन तो तोड़ के गए ना है, तो गांव पूरा छो सबने मालूम छे, सबने फिर अब ऐसी क्यों हो रही छे, जो सब ये काम हो रही है नाम हो। हाँ अब चेतन से 20 साल से जो हो रही हो, ये भी सरपंच बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, और भी बनेगा, जब कर ना हुआ काम ना। तो ग्राम पंचायत ने तो कार्रवाई की है ना, पहले भी की है, निर्माण करवाया है। फिर तो सब अब जब अधिकारी जब इतनी कर रही है तो अब अधिकारी क्यों ना करिए। हाँ सरपंच साहब क्या कहोगे आप? साहब मेरा कहना यह है, अब मैं इसमें पहले भी दावा डाल चुका हूँ और अब भी मैंने कलेक्टर साहब से भी इनकी शिकायत की है। कलेक्टर साहब ने ये सीधा आप पे आरोप लगा रहे हैं साहब, पहले भी ग्राम पंचायत ने इस जमीन को कई बार प्रशासन की मदद लेकर के और यहाँ से अतिक्रमण को हटवाया गया, जिसके एविडेंस में डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। प्रशासन ने बाकायदा लिख कर दे रखा है कि हमने आज दिनांक इतने को इस जगह का अतिक्रमण नए प्रशासन जाब्ता के हटवाया। पहले तो अब आपने ऐसा क्या हो गया ग्राम पंचायत के, जो अब ये कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही? गांव के ये पूछ रहे हैं आप। ये पहले तोड़ाया गया था 2007-8 के अंदर, तो पंचायत समिति ने फैसला भी इनके विपक्ष में दे रखा है कि जो ये बाउंड्री तोड़ी है ना, इनका हर्जा खर्चा जिन तोड़ने वाले ग्राम पंचायतों पर, मैं आदेश पंचायत के पास भी मेरे पास रखे हैं। ग्राम पंचायत समिति का निर्णय है कि ग्राम पंचायत हर्जा खर्चा इनका खुद वहन करेगी, इनकी गलती से तोड़ा है, ठीक है। खातेदारी में तोड़ने का अधिकार नहीं है ग्राम पंचायत को, ये कोर्ट रोक सकता है। कोर्ट में मैंने स्टे डाली है, पैरवी की है खूब, और अब भी पैरवी के लिए मैं तैयार हूँ। मैं आज 10-20 आदमियों को बुलाया था कि अपनी कमेटी गठित करके यार इसमें एक स्टे डलवा देते हैं कल, तो अपना कार्यकाल कैसे भी निकल जाएगा ये। फिर आगे आप ये सरपंच साहब ये पूरी बस्ती के सामने बिल्कुल दिल से कह रहे हैं कि आप बस्ती के साथ हो, ये हट जाए तो आपको कोई परेशानी नहीं है? मेरे कोई परेशानी, बस्ती के साथ हूँ मैं तो। हाँ मैं एक बात बोलना चाहूँ, खसरा नंबर 153-156 सर मैं बोलना चाहूँ, खसरा नंबर 153 जो कि आबादी में है, ग्राम पंचायत सरपंच रमेश अम्बावत द्वारा 142 पट्टे काटे गए हैं। एक बार चुप। ग्राम पंचायत हरसोरा द्वारा खसरा नंबर 153-156 पे 142 पट्टे काटे गए, और इन पट्टों पे ना तो काबिज किया गया किसी को, और ग्रामवासी सरपंच अपने अपने चहेतों को, जो कि अपने ऐसे धनाढ़ लोग हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो इस ग्रामवासी ही नहीं है, जिसका दावा हमने निरस्ती के लिए यहाँ पे बांसुर मुंसिफ कोर्ट में भी डाला हुआ है। और ग्राम पंचायत सरपंच रमेश अम्बावत ने किनका दावा डाला हुआ है? इन आबादी नंबर पे 142 पट्टे जारी कर दिए फर्जी तरीके से, एक दिन में कार्रवाई की गई। हाँ, तो 100 कितने पट्टे बता रहे हो? 142 पट्टे काटे गए। 142 पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा काटे गए, कौन से सन में? ये इनके कार्यकाल में, तारीख मेरी याद नहीं है। पिछले या इसमें? पिछले कार्यक्रम जब ये खुद थे स्वयं। अच्छा, खुद स्वयं थे, जो 11 से 13 के बीच। हाँ, 13-15 तक जो हाँ, थे, उस कार्यकाल में 142 पट्टे काटे गए। हाँ, जो कि आपके हिसाब से वो फर्जी थे। फर्जी है, ठीक है ना, यही कहना चाह रहे हो? जो कार्रवाई उन्होंने की आपके हिसाब लीगली नहीं की। आपके हिसाब से वो 142 के 42 पट्टे फर्जी थे,
तो आप एक हरसोरा ग्राम पंचायत के सभ्य नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं और आप उप सरपंच पद पर भी रह चुके हैं, ये बात सही है? सत्य है। तो आपने ग्राम पंचायत के खिलाफ यदि ऐसा हुआ तो आपने क्या कार्रवाई अमल में लाई, हमें ये बताएं आप। हमें ग्राम पंचायत ग्रामवासियों को जब ये पता चला कि सरपंच साहब यहाँ पे बस स्टैंड पे ये भूमि जो सामने दिख रही है इस जमीन की नीलामी कर रहे हैं, ये एक नया खुलासा है, ये नीलामी। आप मुद्दे को भटकाओ मत सर। उसी दिन की राम जी एक बात, मुद्दे को भटकाओ नहीं भाई, उसी अरे मुद्दे पे बात करें। आप मुझे पहले 142 पट्टों के बारे में बताएं कि आपने क्या कार्रवाई की। मैं बता रहा हूँ, उसी के बारे में बता रहा हूँ। जिस दिन 142 पट्टे जारी किए गए उसी दिन यह नीलामी भी की गई थी, जिस जहाँ पे अपने नीलामी के बाद में करेंगे ना अपन, ये दोनों नीलामी पे चर्चा कर लेंगे। एक मिनट आप मुझे ये बताएं, 142 पट्टों पे आप एक आम नागरिक होने पे, समझदार नागरिक होने पे और उप सरपंच पद पर आप रह चुके, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बस बढ़ती थी। तो आपने उन पट्टों को उजागर करने या निरस्त करवाने के लिए आपने क्या कदम उठाए? हमने ग्राम पंचायत के खिलाफ आपने कहीं प्रोटेस्ट किया हो? हमने विकास अधिकारी बांसुर को उसी दिन अवगत कराया और क्या लिखित में कोई डॉक्यूमेंट आप बताते तो मैं ले आता। ये आज मैं ये जारी नहीं करवाना चाहता था, ये अगले दिन दूसरी बार जारी करवाना चाहता था। इनके बारे में इनके इतने कारनामे हैं कि ग्रामवासी सारे क्षुब्ध हैं इस चीज को लेके, पर वो नाराजगी जाहिर नहीं करना चाहते। इनके 50 वोट आए थे, मेरे 22 आए थे। मेरे हाथ जोड़ने, मैंने आपसे पहले ही निवेदन कर दिया था। देखिए मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं आया हूँ सर। देखिए बातें तो होंगी साहब, सोचना भी पड़ेगा। देखो मैं पूछ लूंगा, मैं हूँ। अरे मैं पूछ लूंगा, मैं गाँव के लिए मैं जो जितने इनके जो कारनामे हैं जो उजागर है इनके, सब ग्रामवासियों को पता है इस चीज के बारे में, इस चीज के बारे में। गंदा काम मेरा अधिकार क्षेत्र का काम क्या है? मैं जो लीगल